यहाँ पे जो बुजुर्ग किसान आते हैं तो वो बताते हैं कि अपनी जवानी में वो इसको खाया करते थे, लेकिन आज की जनरेशन में उन्होंने नहीं देखी, तो वो बहुत खुश होते हैं। देखिए कांगनी हरियाणा में लगती थी पहले, अब बिल्कुल खत्म हो गई है। खाने में मैं आपको बताऊं, ये जितने भी मिलेट्स हैं अगर आप उनको खाते हो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन रहता है, उससे आपकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल रहती है। आजकल जो राइस व्हीट खाते हैं ना उससे शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है, तो डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल रहती है। आपकी जो डाइजेशन है वो आपकी इसमें अच्छी रहती है, पाचन शक्ति अच्छी बनती है। अच्छा, ये तो हार्डी क्रॉप मानी जाती है। ये तो अगर आपकी थोड़ी खराब ज़मीन भी होगी, बंजर टाइप की भी होगी, सूखी भी होगी, ये उसमें भी बहुत अच्छे से लग जाती है। मिलेट्स की खासियत ये होती है कि अगर आपकी ज़मीन बहुत उपजाऊ नहीं भी है, या कई लोग क्या करते हैं दालों को भी इसलिए ऐसी जगह में लगाते हैं अपने खाने के लिए जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा कुछ खाद ना डालना पड़े। मैं आपको बताऊँ, मैंने इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं डाला, मैंने इसमें सिर्फ गोबर की खाद डाली है। ज़मीन जब तैयार करवाई थी तब इसमें सिर्फ गोबर की खाद डाली है, क्योंकि इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इनकी खासियत है। देखिए किसान फसल तो लगा लेता है, अगर उसको सपोर्ट मिल जाए कि भाई बाजार उसको मार्केट में बेचने के लिए कोई जगह मिल जाए, लगाए उसको कि भाई बाजार में खरीद है इसकी, तो वो उसको बड़े लेवल पे भी ले जाता है। अभी हमारी कोशिश है कि किसान जागरूक हो। सत श्री अकाल दर्शकों, तुसीं जुड़े होए हो रोजाना स्पोक्समैन टीवी ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ मैं हरजीत कौर। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਗਰੋਨੋਮੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪੱਠੇ ਜਾਂ ਚਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ आराधना जी तो। स्वागत करते हैं पहला तो रोजाना स्पोक्समैन। सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ आके इसको डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट को देखने का आपने यहाँ पे आए हो, इसका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। इसके आपके ज़रिए ये किसानों के बीच में जितना ज़्यादा पहुँचेगा वही हमारा मुद्दा जो है इसको लगाने का यहाँ पे वही है। जी आराधना जी, हम भी यही जानना चाहते थे, आपने छोटे छोटे पार्ट में लगाया हुआ और आगे आगे बोर्ड भी लगाए हुए हैं, क्या क्या वैरायटीज़ है पहले तो इनकी? ये जो छोटे छोटे पहले मैं बताऊं, हम लगाते इसलिए इसको डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट बोलते हैं, ताकि सिर्फ हमने दिखाना है, इसमें हमने उपज में आगे वो नहीं देखना है कि बड़े स्केल पे नहीं ले जा रहे, अभी छोटे स्केल में ले जा रहे हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि अभी आप देखोगे हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में क्या है कि धान गेहूँ भाई राइस व्हीट ही लगता है, बाकी इतनी फसलें नहीं लगती। यमुनानगर क्षेत्र में आप अभी हैं केवी के दामला में, यहाँ पे गन्ने की फसल या पॉपुलर की फसल भी है, इसके अलावा कोई और यहाँ पे दूसरी फसल नहीं है। अगर आप देखोगे आज से 20-30 साल पहले जब ये हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको बोलते नहीं आया था, तब किसान अपने खाने के लिए जो था ना ज्वार बाजरा ये अलग अलग किस्मों की चीज़ भी खाते थे। ये जो आप देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट, ये हमारे सीरियल्स नहीं है, ये मिलेट्स हैं, कोर्स सीरियल जिनको बोलते हैं। तो इसमें जैसे ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है। आप देखो कि साउथ इंडियन डिशेज हम जाते हैं, हमें बड़ी अच्छी लगती है, सांभर अच्छा लगता है, डोसा अच्छा लगता है, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट होता है, आराम से वो पच जाता है। उसका कारण ही यही है कि उन लोगों ने ये चीज़ें छोड़ी नहीं। वो लोग जो अपनी जो पुरानी फसलें हैं वो ज़रूर उन लोगों को हम ना उसमें रखते हैं, लेकिन हम नॉर्थ इंडिया में आके ना हम लोगों ने बिल्कुल राइस व्हीट कल्टीवेशन कर दिया। उससे आप देखोगे आजकल लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम अमूमन 40 के बाद हो ही जाती है, हाइपरटेंशन होने लगा है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। एक तरीके का खाना खाने से हमारी सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ता है। एक ही फसल ज़मीन से लेने से ज़मीन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। उसका कारण यही है कि जिस फसल की जो ज़रूरत है वही फसल बार बार लग रही है, वो अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें साल दर साल निकालते जा रहे हैं। अगर हम अलग अलग फसलें लगाएंगे, हर फसल की एक अपनी अपनी ज़रूरत है, वो अलग अलग चीज़ें निकालेगा, एक ही किस्म की चीज़ें ज़मीन से नहीं निकलेंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा रुझान जो है किसानों का, ऊपर से पानी का लेवल आप देखोगे, पंजाब की मैं बात करूँ तो उसको बोलते थे 5 नदियों की स्टेट है, अब वहाँ पे टैंकर भी आते हैं खेती के लिए, हमने ये भी देखा। हरियाणा में भी मैं बताऊँ आपको 84% एरिया में जो आपका ग्राउंड वाटर है, चौवा यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो बहुत नीचे जा चुका है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो धान गेहूँ का चक्र है उसको हम तोड़ें। सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती है। जो हम MSP की बात करते हैं कि गेहूँ में है, अब वो मक्के में भी है, अब आपके जो दालों वाली फसलें हैं उनमें भी है, अब आपकी जो तेलों वाली फसलें जिनमें से तेल निकलता है उनमें भी है। तो सरकार की ये मुहिम है कि आप जो है अलग डाइवर्सिफिकेशन में जाओ।
ठीक है, जैसे हम अगर एक ही टाइप का खाना खाएंगे तो हमारा मन भी नहीं करेगा, हमें भी अपना खाने में चाहिए कि वैरायटी चाहिए, जमीन को भी। इसीलिए तो लोग खाना छोड़ के कई बार फास्ट फूड खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उनको भी अच्छा नहीं लगता है रोज रोज मैं जी 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 मैं आपको बताऊं कि जो साउथ इंडियन डिशेज है जो हम बाहर जाके खाते हैं, फास्ट फूड में भी उसको कंसीडर अगर कर ले, वो इन्हीं चीजों से बनती है। जी, सो ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। जी, तो हमने क्या किया है, क्योंकि पहले हरियाणा में, अब आप देखो यहाँ पे व्रत जब रखे जाते हैं जी, तो समा के चावल वो खाते हैं या चुलाई के लड्डू बनते हैं, जी चलाई के लिए ठीक है, लेकिन लोग इनको सिर्फ व्रतों में ही रखते हैं, बिल्कुल। इसके अलावा कहीं इसका इस्तेमाल नहीं होता। कांगनी यहाँ पे पहले इस्तेमाल होती थी, छोटे छोटे दाने हैं, लेकिन अब हाँ जी अब वो किसानों ने बिल्कुल, जब व्रत है तो बाजार से खरीद के खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। वो भी तो कोई बेचते ही होंगे फिर। जी 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 व्रत में इसलिए खाए जाते हैं वो, क्योंकि उनका ना आपकी पाचन शक्ति पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, आपको व्रत में हल्का महसूस होता है, इसलिए वो व्रत में रखे गए हैं, उन खानों को व्रत में रखा गया है। जी, ये जो किस्में हैं, इनको मिलेट्स जो बोलते हैं, ये साउथ इंडिया में ही ज़्यादा लगती है, हमारे जो क्या बोलेंगे, दक्षिण दक्षिण में इसको ज़्यादा उगाया जाता है, वहाँ से हम लाते हैं और हम अपने घरों में बनाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना जो हमारी संस्कृति में पहले भी यहाँ लगते थे, लोग खाते थे, हम उनको वापस लाए। तो मैंने क्या किया, 8 किस्म के मिलेट्स का सीड जी मंगवाया कहीं से, क्योंकि हमारे यहाँ पे हरियाणा में फिर भी जो दक्षिणी हरियाणा है उसमें आपको बाजरा की फसल मिलेगी, ज्वार की फसल आपको मिलेगी चारे के लिए, ज़्यादातर दाने के लिए लोग इस्तेमाल इतना नहीं करते हैं, चारे के लिए करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना दाने के लिए हम इसमें ज्वार को लगा सकते हैं, जो यहाँ पे लोगों को पता है, बाजरा लगा सकते हैं, रागी लगा सकते हैं, रागी साउथ में बहुत यूज़ होती है, खाने में रागी के लड्डू बनते हैं और बहुत सारी उसमें डिशेज बनती है हमारी। रागी कौन सी है इसमें? रागी आगे है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो इधर भी ਤੁਸੀਂ देख सकते हो दर्शकों। हाँ जी, और जो कांगनी है, जो समा के चावल हैं, जो आप कहते हो कि व्रत में खाए जाते हैं, इस किस्म की मैंने 8 फसलें यहाँ पे लगाई हैं। ये एक फसल की 8 वैरायटी नहीं, टोटल 8 अलग अलग फसलें हैं। हाँ, सारी 8 अलग फसलें हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, आ जाइए जी, ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे बोर्ड लगाए हैं जिसमें हमने इंग्लिश नेम लिखा है, उसका साइंटिफिक नेम लिखा है, नीचे हमने कॉमन नेम भी लिखा है ताकि किसान आके आराम से पढ़े। इसको चैना बोलते हैं जी। ये वैरायटी कभी भी नॉर्थ इंडिया में लगाई ही नहीं गई है जी, इसको साउथ इंडिया में ही लगाया जाता है। तो हमने इस बार ये सोचा कि हम लगा के देखें कि यहाँ के मौसम के हिसाब से ये यहाँ में होती है या नहीं होती, इसीलिए भी हमने इसको छोटे स्केल में 4-4 रो बनाई हैं। हर क्यारी में आपको 4 लाइनें मिलेंगी। और मिलेट्स जो है वो मेड़ों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों? उसका भी कारण है, ये कम पानी लेते हैं। इनको आपको बताओ मैं, जो न्यूट्रिएंट आपने खाद डालनी है वो भी कम खाद चाहिए, पानी भी कम चाहिए, सूखी अवस्था में भी ये लग जाते हैं। तो इसलिए इसकी जो आगे न्यूट्रिएंट क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और खाने में बहुत स्वादिष्ट है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव है। इसलिए हमारा फोकस है कि पहले हमने ये सोचा कि हम सारी वो वैरायटी लगा के देखें, टाइप लगा के देखें कि वो यहाँ हो सकती है या नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि हो रही है। अभी हमने इसको जून में लगाया था, आखिर में, जून के आखिर में लगाया है। तो अभी हम देख रहे हैं, जुलाई गया है, एक ही महीना हुआ है। अभी हम देखेंगे आगे इसमें जब दाना बन के आएगा। सो आराधना जी, हम ये भी जानना चाहते हैं, आपने बड़ी अच्छी फसलें लगाई है, क्योंकि बहुत लोग टूट रहे हैं इस चीज़ों से। जो अब आपने यहाँ पे जब आते हैं लोग इसे देखने, क्योंकि बहुत अब यहाँ पे ट्रेनिंग चलती है, तो कोई पूछता भी है ये कि आपने क्या लगाया? बिल्कुल, कई लोग आते हैं, वो देखते हैं, उनको लगता है शायद ये एक ही किस्म की चारे की है, क्योंकि दिखने में ये लगभग सबको एक लगती है, तो उनको लगता है कोई बड़ी छोटी क्यों है। फिर हम उनको बताते हैं आप पास जाके गौर से देखिए, ये 8 की 8 अलग किस्म की है और ये चारे के लिए नहीं, इनमें दाना निकलेगा, लगेगा। फिर आजकल किसान जो है, कई किसान बहुत जागरूक है, वो ये कहते हैं कि जब हम आटा पिसवाते हैं, किसान अपने घर में गेहूं तो होती है, आटा पिसवाते हैं, वो कहते हैं हम बाजार से पैकेट, छोटे छोटे आधा किलो के पैकेट लेके ना, बाजरा का, ज्वार का, क्योंकि आजकल लोग बड़े जागरूक हो गए हैं, वो बोलते हैं कि आटा भी जो है मिक्स करके अगर खाएंगे तो बीमारियां कम लगती हैं। तो बोला हम आधा किलो के पैकेट जो लेके लगाते हैं, लेकिन वो तो हमारे एक पाव का पैकेट 100, 200, 300 का मिलता है। तो अगर हम इतने एरिया में, तो हम अपने खेत में थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। एक कनाल में, आधे कनाल में अलग अलग किस्में लगा लेंगे और अपने गेहूं में अपने खाने लायक तो कर लेंगे अगर उनको लेनी ना पड़े। बिल्कुल, और उनको अच्छा लगेगा, अगर उनको लगता है कि कल को इसमें कुछ उनको सपोर्ट मिलती है सरकार की तरफ से और इसका मार्केट है। देखिए, किसान फसल तो लगा लेता है, अगर उसको सपोर्ट मिल जाए कि भाई बाजार, उसको मार्केट में बेचने के लिए कोई जगह मिल जाए, लगा है उसको कि भाई बाजार में खरीद है इसकी, तो वो उसको बड़े लेवल पे भी ले जाता है। अभी हमारी कोशिश है कि
किसान जागरूक हो, वो इसको छोटे स्केल पे भी लगाए और अपने खाने के लिए और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को अपनाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको बड़े लेवल पे ले जाएंगे, बिल्कुल ताकि कल को इसकी जो है जी उस हाँ बारे जी, में ਅਸੀਂ हाँ ਜਾਣਨਾ जी, आ ਚਾਹੁੰਦੇ जाओ ਜੋ ਪਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਔਰ ਰਾਗੀ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਣ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ 8 ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜੀ जी। ये फॉक्सटेल मिलेट है, जिसको हम हिंदी में कांगनी भी बोलते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। आप बता रहे थे कि पंजाबी में शायद इसको कुछ और तरीके से बोलते हैं, तो ये कांगनी है। ये भी व्रत में खाई जाती है। इसके बहुत ही छोटे छोटे दाने निकलते हैं, इसके लड्डू बनते हैं, इसकी खिचड़ी बनती है और चीज़ों में लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत पहले जब यहाँ पे जो बुजुर्ग किसान आते हैं तो वो बताते हैं कि अपनी जवानी में वो इसको खाया करते थे, लेकिन आज की जनरेशन में उन्होंने नहीं देखी, तो वो बहुत खुश होते हैं। देखिए कांगनी हरियाणा में लगती थी पहले, अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर इसको खाने में मैं आपको बताऊं, ये जितने भी मिलेट्स हैं अगर आप उनको खाते हो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन रहता है, उससे आपकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल रहती है। आजकल जो राइस व्हीट खाते हैं ना उससे शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है, तो डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल रहती है। आपकी जो डाइजेशन है वो आपकी इसमें अच्छी रहती है, पाचन शक्ति अच्छी बनती है और आपको बहुत जल्दी से, ऐसा नहीं है कि आप हर 1-2 घंटे में खाओगे। इसको खाने के बाद आप जो है थोड़ी देर में खाते हैं, जिससे आपका वेट कंट्रोल और बाकी जो इश्यूज़ है, हार्ट कोलेस्ट्रॉल अगर कंट्रोल में रहता है तो आपका मोटापा हार्ट आता नहीं है वेट जी जी लूज जी, होता है। तो इसलिए ये इसके वो सब बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आपके जो आजकल जो हम बोलते हैं कि लाइफस्टाइल है लोगों का, वो इतना फास्ट हो चुका है। फास्ट फूड भी खाते हैं, घर में भी अगर खाते हैं तो उससे आपको जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है, ये चाहे आपकी हार्ट की हो गई, आपकी बीपी की हो गई, ये सारी प्रॉब्लम्स उसी से हैं। ये उसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है डाइजेशन में और आपके बाकी हार्ट में, कोलेस्ट्रॉल में या बीपी को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। इसलिए हमारा ये कोशिश है कि किसान इसकी तरफ थोड़ा सा अपना रुझान ज़रूर रखें ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੰਮੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ 4-4 ਕਿਆਰੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਂਗੀ ਵੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੀਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੀਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਉਗਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰਾ ਹੀ ਹੈ जी। ये तो समा है जी। समा के यहाँ पे लोग खिचड़ी बनाते हैं या खीर बनाते हैं व्रत में और खाई जाती है। ओके इसके भी दाने जब फसल निकल के आएगी तो बहुत ही छोटे 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 इसके दाने निकल के आते हैं और इसका बीज भी इतना छोटा था जी और मतलब ये लगाए भी बहुत गहराई में नहीं जाते, सिर्फ आपको जवार और ऊपर ही बाजरा लग का, जाते हैं। बिल्कुल हाँ, जवार और बाजरा का जो सीड है वो आपको थोड़ी सी दूरी में रखना है। इसको लगाना इतना आसान है और अभी जब ये निकल के आएगी, कभी आपसे दोबारा मुलाकात हुई और आपका आना हुआ, ज़रूर हम आपके माध्यम से दर्शकों को बताएंगे। और ये गुच्छों में लगी हुई, मतलब कि काफ़ी इनके वो निकल रहे हैं, जो कह सकते हैं कलियाँ जी, मतलब एक सिंगल नहीं है, ये नहीं। फूल बन के हाँ पूरा जी, निकल हाँ रहा जी, है हाँ जी, बिल्कुल 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 ऐसा है। ये है जी आपकी ज्वार, जी ये ज्वार है आपकी ज्वार तो यहाँ पे सब जानते हैं और अगर जी। बाजरा है वो भी यहाँ पे सब बाजरा। लोग जानते हैं। और बाजरा की आप हाइट देखो, 1 महीने में ही इसने कितनी हाइट पकड़ ली है हाँ, ज्वार एक बाजरा महीने में। में ही मतलब कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रागी तकरीबन हमारी ऊपर आगे- बाजरा आ भी गया है। आगे भी और गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कितने महीने ये मतलब की फसल लगती है? फसल तो देखिए 90 से 120 दिन की फसल तो होती है अगर आपको दाना चाहिए। ओके ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चारे के लिए लगाते हैं, तो चारे के लिए 50-60 दिन में वो काटना शुरू कर देते जी। हैं। जो हमारी ज्वार होती है उसके 2 कट लेते हैं, 3 कट लेते हैं। अगर कई फसल लोग लेनी है तो मतलब तो आपको दाने के लिए 3 रुकना महीने तो पड़ेगा। हाँ, चाहिए। 3 महीने तो चाहिए फिर उसके लिए। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਰਾਂਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਣ 'ਚ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਫਰੂਟ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ये ਰਾਂਗੀ रागी है जी।
ये रागी है। रागी भी हरियाणा में बिल्कुल नहीं लगाई जाती, तो हमारा डर था पता नहीं ये रागी यहाँ पे लग भी पाएगी या नहीं। ओके लेकिन हमने लगा के देखा कि नहीं, जी। ये लग रही है। इसमें कोई अलग सी कोई तो ज़मीन नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उसको, मतलब कि जैसे हम कनक और धान लगाते हैं वैसे ही ये भी हो जाता है। बिल्कुल बहुत अच्छा, ये तो हार्डी क्रॉप मानी जाती है। ये तो अगर आपकी थोड़ी खराब जमीन भी होगी, बंजर टाइप की भी होगी, सूखी भी होगी, ये उसमें भी बहुत अच्छे से लग जाती है। मिलेट्स की खासियत ये होती है कि अगर आपकी जमीन बहुत उपजाऊ नहीं भी है, या कई लोग क्या करते हैं दालों को भी इसलिए ऐसी जगह में लगाते हैं अपने खाने के लिए जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा कुछ खाद ना डालना पड़े। मैं आपको बताऊँ, मैंने इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं डाला, मैंने इसमें सिर्फ गोबर की खाद डाली है। जी। ज़मीन जब तैयार करवाई थी तब इसमें सिर्फ गोबर की खाद डाली है, क्योंकि इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये इनकी खासियत है। जी। गोबर की खाद डाली सूखी, उसी से आप देखोगे कि कितनी हरी भरी और तंदुरुस्त है। इसमें किसी चीज़ की आपको पोषक तत्व की कमी बिल्कुल नहीं मिलेगी। ना बहुत ज़्यादा इनको पानी की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत है, ना इनमें बहुत बीमारियों का अटैक। इनमें किसी में भी किसी किस्म के कीड़े का या बीमारी का कोई अटैक अभी तक नहीं आया है। ये जून के मिड में लगी थी, 15-16 जून को, और अब आप देखो इसको 1.5 महीना हो गया है आज पूरा। इनमें कोई नहीं आई थी। ये रागी है और ये हमारे लिए भी पहली बार हम भी देख रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से लग रही है। फर्स्ट टाइम लगाई है आपने? बिल्कुल फर्स्ट टाइम लगाई है। ये मेरे ख्याल से हरियाणा में ही फर्स्ट टाइम लगी है। ओके। तो ये इंट्रोड्यूस किया है देखने के लिए कि अगर ये यहाँ पे कामयाब होती है तो हम इसको अगले सीजन थोड़े से बड़े देंगे फिर इसकी? बिल्कुल बिल्कुल बड़े लेवल पे ले जाएंगे, और इसको हम खेत में भी बड़े लेवल पे ले जाएंगे और इसकी ट्रेनिंग देंगे, जागरूक करेंगे हम किसानों को कि वो इसकी तरफ अपना रुझान थोड़ा सा रखें ज़रूर। किसान इसमें तो मुनाफा भी कमा सकता है। अगर मार्केट में 200-300 का एक पैकेट मिलता हो बाजरा चाहे ज्वार का, तो वो अपने घर में भी इसको अपने घर में हो गया या फिर अपने खेतों में लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये सच बात है कि वो अपना मुनाफा कमा सकते हैं। बस एक बार अगर किसानों को ये समझ में आ गई फसल और वो इसकी तरफ अपना रुझान रखेंगे, फिर आगे की रास्ता बहुत आसान है, फिर वो ज़रूर इसको अपनाएंगे। ऐसा हमारा मानना है। जी जी जी। ਰਾਧਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਲੱਗ ਫਸਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਾਰਾ ਆ ਮੱਕੀ ਬਾਜਰਾ ਜਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਂਗੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਵੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਵੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।